साद सादर जय जिनेन्द्र भंते। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। नमो लोहे सभ्य साहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावपनाशनो मंगलानं च सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। उमरम। कहते हैं ना, प्रेक्षा ध्यान योग सांद्रा के विषय में अगर कोई एक नाम अगर उभरता है अपने तेरापंथ धर्म संघ में, तो वह नाम स्पष्टतः मैं अगर कह सकूं तो श्रीमान पारसमल डालमचंद जी दुग्गड़ जी का ही है। इन्होंने गत 28 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान योग सांद्रा केंद्र में निरंतर अपनी सेवाएं 365 दिन निःशुल्क दी है। यह 20 अक्टूबर 1997 से अशोक नगर में कांदीवाली, पूर्व मुंबई महाराष्ट्र में सहकार ग्राम के शांतिकुंज बिल्डिंग में भी, वहां पर भी उन्होंने चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उन्होंने अपनी सेवाएं निरंतर उधर देते आ रहे हैं। अगर कार्यशाला की तरफ अगर हम लोग अगर बात करें तो 650 कार्यशालाएं अभी तक उन्होंने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और मुंबई में महोत्सव चैनल में 2016 से 2020 तक निरंतर 7:30 से 8 बजे तक रोज टेलीकास्ट इनका डिटेल में प्रेक्षादान के बारे में इनका प्रोग्राम अभी रनिंग में है। एडवांस योगा बाय पारसमल दुग्गड़ करके इनका जो यूट्यूब चैनल है, इनमें भी ये अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं। और ऐसी काफी ऐसी सेवाएं, काफी जगह सेवाएं इन्होंने अभी देते आ रहे हैं। प्रेक्षा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जैन सेवा रत्न, भारत भूषण व योग शिरोमणि आदि अनेक पुरस्कारों से इनका नवाजा जा चुका है। और इनकी प्रमुख जो सोशल साइट्स है, जैसे एडवांस योगा बाय पारसमल दुग्गड़, प्रेक्षा ध्यान केंद्र बाय पारसमल दुग्गड़, ट्विटर पे ये मौजूद है पारसमल दुग्गड़ के नाम से, इंस्टाग्राम भी इनका चैनल पारसमल दुग्गड़ के नाम से, ये ब्लॉग में भी है www.parasmalduggad.blogspot.com, और गूगल प्लस में भी एडवांस योगा बाय पारसमल दुग्गड़ के नाम से इनका है। जहां पर अगर आज जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़ नहीं पाए, इन सब सोशल नेटवर्क से भी इनसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसी प्रतिभा संपन्न और प्रेक्षा ध्यान में निपुण और इनकी सेवाएं, जो कि अगर अनुमति हो थोड़ी देर 2 मिनट का, तो आचार्य श्री ने भी इनके बारे में कुछ जो कहा, वो एक रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा। अ, प्रवीण जी, कुछ आवाज नहीं आ रही है। प्रवीण जी।
प्रवीण हेलो। जी, नो वॉइस प्रवीण जी। वो वॉइस नहीं आया क्या उसमें? हाँ, आप शेयर करते समय ऑडियो को शेयर कीजिए। जब शेयर ऑप्शन होता है वहां पे ऑडियो के लिए एक छोटा सा बटन है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। एक मिनट। के केंद्र चलते हैं रोज पौन घंटा घंटा बॉम्बे में पारस जी दुग्गड़ जैसे हैं। अब कितने योग जगह केंद्र होंगे कि प्राय रोज कक्षा लगना बहुत ही बढ़िया बात है कि प्राय रोज कहते हैं कि बरस में लगभग रोज ही कक्षा लगना, तो कितनों को एक लाभ मिल सकता है। तो ऐसे और भी जगह केंद्र, यहाँ मुंबई तो हम आए भी हैं, पारस जी को थोड़ा हम जानते भी हैं, थोड़ा संपर्क भी है। और भी जगह जगह चाहे कम मात्रा में एक अधिक मात्रा में एक, आजकल ये टेक्नोलॉजी का ऐसा माध्यम है, अपने आराम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ध्यान का प्रयोग कर लो। तो हमने देखा कि गुरुदेव के बहुत अच्छी गुरुदेव की प्रेरणा है, और गुरुदेव की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। और ज्यादा और विलंब नहीं करते हुए मैं अभी निवेदन करूंगा पारसमल जी साहब से, आज का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत के महान सूर्य की एक एक रश्मि को अनंत अनंत श्रद्धा के साथ नमन। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। टीपीएफ के आदरणीय सम्माननीय सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, टीपीएफ द्वारा एक कार्यक्रम हमारा पहले आयोजन हो चुका है, और उस समय अर्चना जी ने यह कहा बहुत डिमांड आ रही, एक को रख दें, लेकिन राजस्थान जाने का हो गया, तो अभी यह अवसर मिला है। तो आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रेक्षा चिकित्सा के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इस पर आप विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपको भी ये सुनकर आश्चर्य होगा, क्या ऐसी अजब गजब की दुनिया भी है जिससे बिना दवाओं के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑपरेशन के हम घर बैठे स्वयं का डॉक्टर बनकर इलाज कर सकते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है वह फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्वस्थ रहे, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से। लेकिन इससे भी आगे है, कई ऐसे मनोकायिक रोग होते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। अधिकतर व्यक्ति शरीर और मन के बारे में जानते हैं, इससे आगे भी बहुत बड़ा संसार है। ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने इससे आगे की यात्रा की है। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी ने, परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन अनुशासना में पूरे विश्व में प्रेक्षा ध्यान के कार्यक्रम चल रहे हैं, और प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता आचार्य श्री महाप्रेगी जी ने प्रेक्षा चिकित्सा में यह बताया, रोग का, बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है भाव। भावों के द्वारा कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, और एक तीली से लाखों वृक्ष जलाए जा सकते हैं। इसी तरह यदि हमारे भाव शुभ होते हैं
तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है और अशुभ होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती है। यदि हमारे भाव प्योर है, शुभ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अच्छे हैं, तो माइंड और मस्तिष्क को अच्छे ढंग से कार्य करने का मौका मिलता है और हमारा मन स्टेबल हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल बन जाती है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति एकदम पावरफुल होती है। इसके वनिश पर यदि हमारे भाव इम्प्योर है, अशुभ है, नेगेटिव है, तो मस्तिष्क को कार्य करने का अच्छा अवसर नहीं मिलता है, जिससे हमारा मन स्टेबल नहीं रहता है और अनेक बीमारियां हमें आकर घेर लेती है। भय भी हमें परेशान करता है। किसी भी चीज का भय हो, डर हो, तो इससे हमारे भाव प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति को मुंबई से दिल्ली जाना था और जब वो रोड से गाड़ी लेकर रवाना हुए, ट्रैफिक में फंस गए और जब बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे तो मात्र गाड़ी का 3 मिनट शेष था रवाना होने में। व्यक्ति घबरा गया, भयभीत हो गया, डर गया, कब कैसे गाड़ी पकड़ूंगा। जो डिब्बा था, जो कोच था, वो भी काफी दूर था। अगर चल के वो जाते तो उसको पकड़ नहीं पाते। तुरंत एक कुली पास में खड़ा था, उनको अपना बैग दिया और दौड़कर अपने कोच तक पहुंच गए और गाड़ी रवाना होने में मात्र 10 सेकंड बाकी थे। वो ट्रेन में चढ़ गए और सीट बिल्कुल नजदीक थी, उस पर जाकर बैठ गए और उन्होंने रिलैक्स और शांति का अनुभव किया। जबकि पसीने से तरबतर हो गए, पूरे कपड़े पसीने से भीग गए थे, डर के मारे, भय के मारे, लेकिन जब गाड़ी आराम से पकड़ ली तो एकदम संतोष से बैठ गए। जब हम टेंस होते हैं तो अनेक हमारे भीतर स्ट्रेस के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है तो हमारा अंदर का सब गणित बिगड़ जाता है, अंदर का हमारा सब अस्त व्यस्त हो जाता है। जिस तरह हम फर्स्ट गियर पर 125 की स्पीड से गाड़ी को दौड़ाएं तो इंजन की क्या हालत होगी, उसी तरह अब जब हम तनाव से ग्रस्त होते हैं, टेंस होते हैं, पैनिक होते हैं, तो हमारे भीतर सभी जो हमारी स्थितियां हैं अंदर की, ऐसा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है कि हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं और अनेक बीमारियां डेरा डाल देती है। आप सब ये जानते हैं, शेर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और हिरण 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन जब शेर के नजदीक हिरण होता है और हिरण को पकड़ने के लिए शेर दौड़ता है, हिरण भले 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखता है तो भयभीत हो जाता है और 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाले शेर का वह शिकार हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जैसे भाव होंगे, चाहे भय के भाव हो, चाहे डर हो, चाहे और भी कोई टेंशन हो, तो हमारे अंदर अनेक बीमारियां घर कर जाती है। हमने बहुत प्रोग्रेस की है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। बैलगाड़ी से रॉकेट की दुनिया में आ गए, यहाँ तक मंगल पर मानव पहुंच गया है। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी अगर हम एक चिंतन करें, हम पहले कैसे थे और अब हम कहाँ तक पहुंचे, जरा मैं 5 मिनट इसमें लेना चाहूंगा, फिर हम विषय में आगे बढ़ेंगे। पहले 8-10 बच्चों की माँ भी खेती में काम करती थी और उनको नॉर्मल डिलीवरी होती थी और हमेशा तरोताजा रहती थी। और अब आप देखिए, पहले महीने से बेड रेस्ट शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और डिलीवरी बाय ऑपरेट होती है। आप जरा चेक करिए कि हेल्थ में हमने क्या प्रोग्रेस किया। आप स्वयं अपने आप को जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। पहले के जमाने में काले गुड़ की मिठाइयाँ हम बड़े चाव से पेट भर खाते थे। आजकल मिठाइयाँ खाने से पहले ही डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। पहले के जमाने में वृद्धों को भी घुटनों की तकलीफ नहीं होती थी, आजकल 20, 25, 30 साल के युवा को भी घुटनों की तकलीफ हो जाती है। पहले के जमाने में महिलाओं के लिए न जिम थे, न ऐसे आधुनिक साधन थे, फिर भी महिलाएं स्वस्थ रहती थी पूरे दिन काम करके। आजकल महिलाओं के लिए जिम है और अनेक साधन है, फिर भी महिलाएं अस्वस्थ क्यों, जरा हमें चिंतन करना होगा। पहले घर कच्चे मिट्टी के होते थे,
कमरे भी कम होते थे, फिर भी माँ बाप वृद्धाश्रम से दूर रहते थे। अब डुप्लेक्स फ्लैट, बड़े बड़े बंगले, अनेकों कमरे होने के बाद भी माँ बाप का रुख वृद्धावस्था की ओर क्यों? ये चिंतनीय बिंदु है। आजकल बच्चों को जितने खिलौने होते हैं, उस समय खिलौने का नाम नहीं था, फिर भी ग्राउंड में कई तरह के खेल खेल के, सितोलिया, गिल्ली डंडा आदि कई तरह के खेल खेल के बच्चे एकदम स्वस्थ और मस्त रहते थे। पहले कुएं का पानी पीकर भी व्यक्ति स्वस्थ रहता था, आजकल आरओ का पानी पीकर भी व्यक्ति अस्वस्थ दिख रहा है। पहले घानी का तेल खाते थे, फिर भी वृद्ध लोग भी बड़े उत्साह से काम करते और उनका एनर्जी लेवल बना रहता, हाँफना नहीं आता। अभी डबल ट्रिपल रिफाइंड किया हुआ तेल खाते हैं, फिर भी काम करते करते भी युवा साथी हाँफ जाते हैं। कितना चेंज हो गया देखिए आप। पहले वो बड़ा बड़ा जो नमक आता था, डली वाला नमक खाते थे, फिर भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से दूर रहते थे। और अब आयोडीन युक्त नमक खाने पर भी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से व्यक्ति ग्रसित थे। पहले था नीम, बबूल, कोयला और नमक, कंडे और नमक का दांतन, फिर भी दांत चमकते थे। मुझे याद है मेरे पिताश्री 82 साल की उम्र में भी आराम से चबा चबा कर खाना खाते थे। और आजकल आप देखिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के युवा साथी और बच्चे सब डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, रूट कैनल करवा रहे हैं, सोने चांदी और केमिकल के दांत लगा रहे हैं। पहले केवल नब्ज देखी जाती थी, ऐसे नब्ज देखकर भी बीमारी का निदान हो जाता था। अब 50 तरह की जांच होने के बाद भी हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी है। हमारी युवावस्था लंबे समय तक बनी रहे, वृद्धावस्था से दूर रहे, लास्ट मोमेंट तक हम तरोताजा रहे, तो उसके लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। हाथ की हथेलियों में ऊर्जा का अथाह भंडार है और दोनों हाथों में 216 पॉइंट आए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम इन सभी पॉइंट को एक्टिवेट करके शरीर को तरोताजा अभी इस वक्त बनाते हैं, और नियमित रूप से करने पर हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित रहेंगे। हथेलियों को ऐसे रखिए आमने सामने, नाभि के लेवल में वैसे रखना चाहिए। इसे 3 प्रयोग हम साथ में करेंगे। ताली बजेगी, श्वास छोड़ेंगे कपालभाति और नाभि झटका, नाभि को अंदर ले जाएंगे। तीनों प्रयोग साथ में होंगे। यस, रेडी? आपके सब वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, मैं स्टार्ट बोलूं और आप स्टार्ट करिए। अब आप तरोताजा अनुभव करेंगे। एक साथ 216 स्विच ऑन हो जाते हैं और हमारी बॉडी का हर पार्ट चार्ज होने लगता है। यस, रेडी, स्टार्ट। तेज और तेज, 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 तेज और तेज। पूरा हाथ खोल दीजिए। स्टॉप। एक बार और करेंगे। आप देखिए 2 बार प्रयोग करने से भी आप में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो दूसरी बार कर रहे हैं। नाभि के लेवल में श्वास छोड़ना है, कपालभाति, मुझे देखते जाएं, करते जाएं। जरूर करें आप प्रयोग, प्रयोग से कोई वंचित न रहे। यस, रेडी, स्टार्ट। कपालभाति के साथ तेज। इस तरह दोनों हथेली आप छत की ओर रखिए, घुटनों पर रख दीजिए, आंखें बंद। हाथ की हथेलियों में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन, संवेदन, भारीपन, गर्मी का एहसास, जो कुछ हो उसका अनुभव करें। डीप ब्रीदिंग के साथ अनुभव करिए। आंखें खोल लीजिए। आपने अनुभव किया होगा गर्माहट, भारीपन, स्पंदन, प्रकंपन, जो भी अनुभव किया होगा। और आप ये भी चेक कर लीजिए क्या हथेली आपकी एकदम लाल हो गई है। यदि लाल हो गई है तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपको सीबीसी करवाने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा
कि लास्ट मोमेंट तक हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रसन्न चित्त रहे, उसके लिए मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, जीवन शक्तिदायक मुद्रा। ये मुद्रा नियमित रूप से की जाती है और 40 से 45 वर्ष के बाद हर भाई बहन को ये मुद्रा करनी चाहिए। और ये मुद्रा केवल राइट हैंड में ही होती है। ये मेरा राइट हाथ आपको दिखाई दे रहा है। कोहनी और कलाई के बीच में एकदम एक बिंदु आया हुआ है। इस पर अंगूठे से ऐसा प्रेशर देना है और समताल श्वास का प्रयोग करना है। आप सब जानते हैं परीक्षा ध्यान में जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। 5 सेकंड श्वास लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड बाहर छोड़ना और 5 सेकंड बाहर रोकना। 1 मिनट में 3 श्वास, 6 श्वास में 2 मिनट हो जाते हैं। हम केवल 1 मिनट का ही प्रयोग कर रहे हैं। भरे श्वास 1 2 3 4 5, भीतर रोके 1 2 3 4 5, बाहर छोड़ें 1 2 3 4 5, बाहर रोकें 1 2 3 4 5। 2 बार ऐसा प्रयोग और कर लीजिए। खुद काउंट करिए। 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड बाहर छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। इस तरह 2 मिनट, हमने अभी 1 मिनट किया है। 2 मिनट ये प्रयोग करने पर हम तरोताजा रहेंगे। और राइट हैंड में इसलिए करना है कि जीवन शक्ति राइट हैंड से बाहर निकलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लगभग 1 इंच का एरिया है। इसको हम 2 मिनट तक लगातार दबाएंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बना रहेगा। और 40 साल के बाद तो हर व्यक्ति को, सभी भाई बहनों को ये प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप लास्ट मोमेंट तक तरोताजा रहे। मैं आज कई चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्साएं, प्राकृतिक चिकित्साएं, नेचुरोपैथी आदि कई मिक्स करके बता रहा हूं जो सबके लिए उपयोगी होगी। आप अवश्य आजमाएं, आपको निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। सिर दर्द कभी भी किसी को हो सकता है। अचानक सिर दर्द हो रहा हो, हमारे पास कोई साधन नहीं हो, उस समय हम इमरजेंसी में सिर दर्द को कैसे कम करें, रबड़ चिकित्सा बता रहा हूं। ये रबड़ बैंड है और कहाँ लगाना देखिए। अभी अगर आपके पास है, अभी अगर किसी का सिर दर्द हो रहा हो, तुरंत ये करने के बाद राहत मिलती है। मेरा अंगूठा जो आपको दिखाई दे रहा है, अंगूठे का नाखून जहां पे नीचे एंड होता है, वहां पर ये रबड़ बैंड को 5-7 राउंड ऐसे करना। देखिए आप इस तरह। ये करने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करना है। 5 के काउंट में श्वास लेना है, 5 के काउंट में श्वास छोड़ना है। आंख को खुली रखना है। खुली इसलिए रखना है कि जो ये रबड़ बैंड लगा हुआ उसके ऊपर का भाग जैसे ही ग्रीन होने लगे और रबड़ को निकाल देना है। अभी आप रबड़ आपके पास नहीं होंगे, मैं रबड़ लेके बैठा हूं कि मुझे बताने का प्लान था कि आज ये एक नया प्रयोग बताना चाहिए। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये 1 मिनट में या 1.5 मिनट में ये ग्रीन हो जाता है। जैसे ही ये ग्रीन हो गए, आप रबड़ को इस तरह निकाल दीजिए और फिर राइट हैंड की हथेली में इस अंगूठे को दबा दीजिए। दबाने के बाद डीप ब्रीदिंग करिए या फिर अंगूठा और अंगुली से ऐसे भी दबा सकते हैं। आपको सिर दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा प्रयोग है, अनेकों लोगों पर आजमाया जा चुका है। एक बार आपको ऐसा लगेगा एकदम रिलैक्स हो गया। तो ये अद्भुत प्रयोग है, आजमाए हुए प्रयोग है। आप ध्यान से सुने, समझें। किसी की क्वारीज हो तो लास्ट में हम रखेंगे, उसमें आप पूछ सकते हो। स्वास्थ्यवर्धक पेय, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई लोगों पर आजमा चुका हूं और उनके सभी के रिजल्ट पॉजिटिव है। एक खाली मैं स्वास्थ्य के लिए एक पेय बताऊंगा आपको। 1 चम्मच आंवले का रस और आधा चम्मच अदरक का रस, 4 कटोरी पानी लीजिए। या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो सूखे आंवले का पाउडर 1 स्पून और आधा चम्मच अदरक का जो वो पाउडर, दोनों को मिक्स करके
4 कटोरी या छोटे 4 प्याले पानी में डालकर उबालिए, 25% वो पानी जल जाए, फिर उसको नीचे उतार के सीप सीप चाय की तरह एक बार सुबह सुबह पी सकते हैं। अगर जरूरत हो तो सेंधा नमक और शहद भी मिला सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो शहद मिला सकते हैं, सेंधा नमक मिला सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी रहेगी और अनेक बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ऐसी कई चीजें हैं। वैसे अर्चना जी ने मुझे कहा था नेक पेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और घुटनों के लिए भी हमें बताना है, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए कुछ खास ऐसी चीजें बता रहा हूं, अगर आप जीवन शैली में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक प्रयोग, इतना अच्छा प्रयोग है, आप ध्यान से सुनिए, सिंपल प्रयोग है, आप कर सकते हैं। ढोलक मुद्रा में बैठना है, दोनों पैरों को क्रॉस करके इस तरह। मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको। इस तरह पैर को करने से ढोलक मुद्रा बनती है। ये ढोलक मुद्रा, एक दूसरे पैर आ जाएंगे। हाँ, अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो राइट पैर को ऐसे ऊपर रख दीजिए इस तरह। मेरा आपको राइट पैर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हाथ की हथेली में सरसों का तेल लगाइए। सरसों का तेल लगाने के बाद राइट पैर को राइट हाथ से पकड़िए और इस तरह मालिश। ऐसे कितनी देर मालिश करना है आपको? 3 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट बारी बारी से दोनों पैरों पर करना है। ये मालिश इतनी जबरदस्त है, ये मालिश करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक पेन और एड़ी में दर्द, ऐसी कई बीमारियां इससे कंट्रोल होती है। और जो पैरों में ऐंठन, बाइंटे आते हैं, बाइंटे जिसको क्रैम्प्स कहते हैं, क्रैम्प्स भी इससे बंद हो जाते हैं। तो यार मैंने एक पैर में बताया, घड़ी की सुई बहुत तेज चलती है, 5-10 मिनट हम लेट भी हो गए, तो दोनों पैरों से बारी बारी रोज करिए, नियमित रूप से सोने से पहले करिए, तो इससे आपको जबरदस्त फायदा होता है। और भी अनेक प्रयोग है, लेकिन अभी हम मुद्राओं के ऊपर आते हैं। ऐसी कई मुद्राएं, वैसे काफी लोग आप में से पहले सेशन में नहीं जुड़े होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे हाथों की जो 5 उंगलियां है, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अंगूठा अग्नि तत्व, तरजनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठिका जल। हाथों की 5 उंगलियों से 5 तरह की विद्युत की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह भी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। हमारे शरीर में जब इन तत्वों की घटाबढ़ी होती है, जैसा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना, वैसा हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब ब्रह्मांड में घटाबढ़ी होती है तो कई उपद्रव होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों की घटाबढ़ी होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। या तो फिर एलोपैथी की शरण में जाते हैं, या होम्योपैथी, या आयुर्वेदिक, या फिर जो अहिंसात्मक चिकित्सा, प्रेक्षा चिकित्सा। आप सब जानते हैं प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है: आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। ये सहायक अंग है। और मुख्य अंग के बारे में आप सब जानते ही हैं, बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वर्कशॉप काफी सप्ताह से चल रहे हैं तो आप सबको जानकारी होगी। आज की इस वर्कशॉप में हमारा मेन प्रयोग समताल श्वास और दीर्घ श्वास का प्रयोग रहेगा, और शरीर प्रेक्षा का भी प्रयोग रहेगा मुद्राओं के साथ, और अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये प्रयोग साथ में करने से लाभ का प्रतिशत 10 गुना बढ़ जाता है। वैसे खाली समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करने से भी अनेकों लाभ होते हैं, लेकिन जब मुद्रा जुड़ जाती है और अनुप्रेक्षा जुड़ जाती है तो और जबरदस्त लाभ होता है। मैं भी आपको एक हेल्दी पोस्चर बता रहा हूं जिसका नाम है अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस दोनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथ थाई पे रख दीजिए इस तरह। थोड़ी देर में यहाँ पर आपको नाड़ी के स्पंदन महसूस होंगे। विजातीय तत्वों के निष्कासन में ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शरीर को निर्मल और शुद्ध बनाने के लिए इस मुद्रा का जबरदस्त रोल है। कौन है बेटा?
इस मुद्रा का जबरदस्त रोल है। तो ये नियमित करने से हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, चाहे पसीने का विसर्जन हो, चाहे मूत्र का विसर्जन हो, या पेट साफ नहीं होता हो, तो ये मुद्रा करने से हमारा जो विसर्जन तंत्र है बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। साधना के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में अगर ऊंची उड़ान भरना हो तो ये मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। इसके साथ प्राण और अपान मुद्रा करने से प्राण का संतुलन हो जाता है इससे, और समत्व प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। पेट में अनेक विकार होते हैं, पेट के विकारों से बचने के लिए उल्टी होना, हिचकी आना, जी मचलना, डायरिया होना, इसमें यह मुद्रा बहुत जबरदस्त काम करती है। आप सभी इस मुद्रा में बैठिए, थोड़ी देर में आपको स्पंदन, प्रकंपन महसूस होने लगेंगे। बहुत अच्छी मुद्रा है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, रात को सोने से पहले अगर 40 मिनट ये मुद्रा कर ले तो सुबह उठते ही ऑटोमेटिक पेट साफ होने का अलार्म बज जाएगा, और 5-10 दिन बाद ही आपका पेट अच्छा से साफ होने लगेगा। जिन लोगों को पसीना नहीं आता है, देखिए पसीना ज्यादा भी नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए, पसीना नॉर्मल आना चाहिए। कई लोगों को पसीना नहीं होता है, पसीना नहीं होने से भी अनेक तरह की बीमारियां आती है। तो ये मुद्रा करने से पसीना जिनको नहीं आता आने लगता है, और जिनको बहुत ज्यादा होता तो एकदम संतुलन हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, किडनी के रोग में ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। श्वास रोग, दांत में दर्द हो तो भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है। इसके साथ वायु मुद्रा कर लेनी चाहिए। अपान वायु मुद्रा दांत दर्द में जबरदस्त काम करती है। लीवर, यकृत के रोग में यह मुद्रा अच्छी हेल्प करती है। पाचन तंत्र, पेट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां इससे एकदम सही हो जाती है और उन बीमारियों का निदान हो जाता है। बवासीर, पाइल्स जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल आदि जो बीमारियां होती है, इसमें अच्छी राहत मिलती है। मैंने कई लोगों पर आजमाया है। अचानक मूत्र अवरोध हो जाए, डॉक्टरी इलाज भी फेल हो जाए, उस समय उस व्यक्ति को अगर ये मुद्रा करवाई जाए तो रुका हुआ मूत्र आने लगता है। 1 घंटे तक ये लगातार ये मुद्रा करवाइए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलता है। बहनों के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहनें ध्यान से सुने सभी। ये मुद्रा करने से डिलीवरी नॉर्मल होती है, लेकिन कब करे खाली ये सुन लीजिए। 8.5 महीने के बाद अगर ये मुद्रा करें और अगर बच्चा सोनियोग्राफी में नॉर्मल है तो निश्चित रूप से प्रसूति एकदम नॉर्मल हो जाएगी। मुझे याद है मेरी बहू के जब पहली लड़की हुई थी और जब हॉस्पिटलाइज हुई तो डॉक्टर ने ये बताया बहुत दुबली पतली है, 4-5 घंटे लगेंगे या ऑपरेशन करना पड़ सकता है। भाई विमला जी दुगर हॉस्पिटल में साथ में थी, फोन आया और मैंने बताया ये मुद्रा करवाइए, अपान मुद्रा। आपको आश्चर्य होगा, 15 मिनट के बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी। इतनी जबरदस्त मुद्रा है। लेकिन एक ही ध्यान रखना है, 8.25 महीने या 8.5 महीने के बाद 10-10, 15-15 मिनट ये मुद्रा 2 बार करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। इसका यही नियम है, पहले करने से एबॉर्शन भी हो सकता है, तो 8.25 या 8.5 महीने के बाद ही ये मुद्रा करनी चाहिए। इससे जैसा कि मैंने बताया, पेट में जितने भी ऑर्गन से अवयव है, चाहे लीवर हो, चाहे स्टमक हो, गॉल ब्लैडर हो, अग्नाशय हो, स्प्लीन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी हो, सब इससे स्वस्थ होते हैं। और महिलाओं के लिए बेस्ट, हार्मोन्स एकदम इससे संतुलित होता है। हार्मोन्स अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो इससे संतुलित हो जाते हैं। किडनी के रोग में मुद्रा अच्छा काम करती है। महिलाओं को पीरियड के समय दर्द हो, पीरियड आगे पीछे हो, नियमित रूप से नहीं आ रहा हो या पीरियड रुका हुआ हो, तो ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। मुंह में छाले हो जाएं, छाले में भी ये मुद्रा काम करती है। नपुंसकता, अनिद्रा, पीलिया, अस्थमा, आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से यह मुद्रा बहुत अच्छी है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, पहले अपान मुद्रा करें 15 मिनट, और फिर प्राण मुद्रा 15 मिनट, दिन में 3 बार करने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी।
ये ENT का काम करती है मुद्रा। गला, नाक, आंख, ये सभी स्वस्थ रखती है। इसके अलावा मुंह में भी कोई तकलीफ हो तो इससे दूर हो जाती है। माइग्रेन के दर्द में भी मुद्रा काम करती है। इस मुद्रा से अनेकों लाभ है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर के लिए मुद्रा रामबाण है। लो ब्लड प्रेशर एकदम बेस्ट है, ये आप नियमित रूप से करिए। सॉरी, 1 मिनट। सॉरी। इस तरह एक एक मुद्रा पे आधा घंटा 40 मिनट बोला जा सकता है। मैंने इतना डिटेल्स बताया, बहुत अच्छी मुद्रा है, इसको आप फॉलो करिए। अब मैं एक ऐसी मुद्रा बता रहा हूं जो हमारे हर पार्ट को स्वस्थ करती है। आपको आश्चर्य होगा, उस मुद्रा का नाम है मुकुल मुद्रा, समान मुद्रा, लेजर किरण मुद्रा। बड़ा अद्भुत नाम है इसका, सुक्री मुद्रा। ये मुद्रा में पांचों तत्व एक साथ मिल जाते हैं। देखिए, पांचों उंगलियों को एक साथ मिलाना है इस तरह। पक्षी के चोंच की आकृति बनती है। बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे सात्विक विकास होता है और पांचों तत्वों का मिलन हो जाता है। लेजर किरण की तरह यह मुद्रा काम करती है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक्यूप्रेशर के अनुसार पीनियल और पिट्यूटरी के पॉइंट्स लगते हैं, तो इन दोनों ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो जाते हैं। अब देखिए, आप कोई भी अंग का इलाज करना हो, जैसे फेफड़ों में कोई भी तकलीफ हो, तो ये कंधों से 4 अंगुल नीचे ये मुद्रा बनाइए और ये यहां रख दीजिए ऐसे 5 मिनट। अगर डायरेक्ट स्किन से टच होती तो जबरदस्त लाभ होता है, कपड़े पे भी टच करने पर भी लाभ मिलता है। 5 मिनट करने के बाद स्मूथली ऐसे मसाज करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे अच्छा लाभ होता है। फेफड़ों में जो तकलीफ आई हुई होती है वो इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा, जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी बॉडी में किसी भी पार्ट में सिस्ट हो गया हो, छोटी गांठ हो गई हो, तो उसके ऊपर ये मुद्रा को इस तरह रखिए 5 मिनट, और 5 मिनट स्मूथली मसाज करिए, तो वो आपका सिस्ट, वो गांठ मेल्ट हो जाएगी। दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। आपको मेरे चेहरे पर छोटी सी फुंसी दिखाई दे रही है, कुछ दिन पहले थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने 2-3 बार प्रयोग किया तो एकदम ही छोटी हो गई। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंत की समस्या है तो नाभि के ऊपर इसको इस तरह रखिए। नाभि के ऊपर 5 मिनट रखने के बाद इसको गोले में आइए आप इस तरह, डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करते हुए गोले में आइए, और 10, 11, 12, 15 ऐसे बड़े गोले बना सकते हैं, तो इससे आंत की तकलीफ दूर हो जाती है। मूत्राशय के रोग हो तो पेट एकदम नीचे के भाग में दोनों हाथों से मुद्रा बनाकर इस तरह रखने से अच्छा लाभ मिलता है। कोई भी शरीर के कोई भी पार्ट में तकलीफ हो, जैसे उदाहरण के लिए राइट साइड में लीवर है, यहाँ अगर लीवर में कोई तकलीफ है तो इसको यहाँ ऐसे रख दीजिए, और फिर डीप ब्रीदिंग। एक विशेष ध्यान रखिए, प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। 5 के काउंट में लेना, 5 के काउंट में छोड़ना, आंख बंद करके एकाग्रता के साथ प्रयोग करेंगे तो जबरदस्त लाभ मिलता है। अगर गोल ब्लेडर पे है तो लेफ्ट साइड में या पसलियों के नीचे इसे आप रख सकते हैं। किसी भी पार्ट में कोई भी हो तो आप इसके प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे ये मुद्रा सिंपल है, खाली समझने की देर है। जब अंगुलियां मिलती है तो ये देखिए, आप पक्षी के चोंच की आकृति बन जाती है इसे। और वैसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो पीड़ा नाशक, दर्द निवारक मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है। शुक्र ग्रह ये मुद्रा करने से एक्टिवेट होता है। शुक्र ग्रह प्रभावित होता है तो आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है हमें। एकाग्रता बढ़ती है और हर कार्य एकाग्रता करने से हमें सफलता अच्छी मिलती है। इसमें हमारा तेजस केंद्र प्रभावित होता है और इससे पाचन तंत्र के जितने भी अवयव है वो इससे स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि एक साथ मिलते हैं तो हमारी एकाग्रता रहती है। अगर कोई गाड़ी चलाते समय भी जैसे एकाग्रता रहती है, अगर गाड़ी में बैठ के हम ये मुद्रा करें, गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने वाला नहीं कर सकता है, गाड़ी में आप पीछे पीछे अगर ये मुद्रा बैठ के भी करेंगे तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। और ये मुद्रा जब 5 तत्व मिलते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करती है। केवल एक ही ध्यान रखिए, या तो इसमें डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करिए या समता श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करिए,
और जिस पार्ट पर आप ये हाथ रखे इस तरह, देखिए जैसे उदाहरण के लिए किडनी की तकलीफ है तो एकदम नीचे, वैसे किडनी पीछे की साइड में है, लेकिन यहाँ मूत्र संबंधी तकलीफ के लिए यहाँ रखेंगे और फिर भावना करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे, मेरी किडनियां स्वस्थ हो रही है। लीवर पर रखेंगे तो अनुप्रेक्षा करेंगे, मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, लीवर के सभी सिक्रेशन और अच्छे हो रहे हैं, आपको ये मालूम होगा। वैसे हमारे इस टीबीए के प्रोग्राम में सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई डॉक्टर्स भी होंगे, सीए भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, उन सबको ये जानकारी है, हर चीज की विज्ञान की जानकारी है। तो इस तरह हम बार बार जब अनुप्रेक्षा करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा होता है, हमारे अंदर सिक्रेशन वैसे ही होने लगता है। खुशी होने पर कैसे हम आनंद की अनुभूति करते हैं और टेंशन होने पर कैसे हम हताश हो जाते हैं। तो भावनाओं के साथ, अनुप्रेक्षा के साथ करने पर जबरदस्त लाभ होता है। कई लोगों को आभासी आती है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आभासी आती है, आभासी की यह खासियत है, जब सामने वाले को आभासी आती है तो उसे देखकर दूसरे व्यक्ति को भी आभासी आने लगती है, और जब बार बार आभासी आती है उसके लिए आदित्य मुद्रा है, जिसे तीर्थंकर मुद्रा भी कहते हैं। अंगूठे का अग्रभाग स्मॉल फिंगर के नीचे लगा है, इस तरह ये आदित्य मुद्रा है। सभी तीर्थंकर लगभग इसी मुद्रा में रहते हैं, बैठे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन लोगों को बहुत छींके आती है, देखिए छींकों की कोई सीमा नहीं है, कई लोगों को उठते ही 10 छींक, 20 छींक, 50 छींक तक आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नान के बाद छींके आती है, तो ये प्रयोग करने से उनकी छींके बंद हो जाएगी और उनका आलस्य बंद हो जाएगा। जो आभासी आती है वो बंद हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखिए, जब आभासी रुक जाए तो इस मुद्रा को बंद कर देना चाहिए। जब प्रतिमा की मंदिरों में स्थापना की जाती है तो ऐसे हाथ को उल्टा रख के प्रतिमा की स्थापना की जाती है। सत्संग में ये मुद्रा करने से अच्छा लाभ मिलता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, शंख मुद्रा। देखिए हथेली, लेफ्ट हाथ की हथेली में राइट हाथ का अंगूठा रखिए, फिर 4 उंगलियां ऊपर, अंगूठा यहाँ, ये हो गई शंख मुद्रा। इसमें शंख की आकृति बन जाती है। नाभि और थायराइड के जितने भी विकार होते हैं ये मुद्रा करने से दूर हो जाते हैं। पैरालिसिस के बाद हकलाना, तुतलाना, आवाज रुक रुक कर आना, तो ये मुद्रा करने से अच्छा लाभ मिलता है। अस्पष्ट आवाज होती है, हमें सुनाई नहीं देती है, तो ये मुद्रा करने से अच्छा लाभ मिलता है। जो गीतकार है, गीत गाते हैं, गायक हैं, स्पीकर हैं, वक्ता हैं, उनके लिए मुद्रा बहुत जबरदस्त है, क्योंकि गले से रिलेटेड है, तो एकदम गला क्लियर हो जाता है, आवाज सुरीली हो जाती है। ये मुद्रा 72,000 नाड़ियों को प्रभावित करती है, नाभि से रिलेटेड है, और ये लगभग 72,000 नाड़ियों को प्रभावित करती है। इसलिए 72,000 नाड़ियों से इसका विशेष संबंध है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो नाभि से जुड़ा रहता है। वृक्ष की जड़ें किस तरह होती है, अगर जड़ मजबूत होती तो वृक्ष लहलहाता है, उसी तरह ये नाभि हमारा वृक्ष की जड़ का काम करता है, तभी ये हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और तरोताजा रहता है। ये पूरे स्नायु मंडल को प्रभावित करती है, पाचन तंत्र पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, कई लोग ऐसे जिन्हें भूख नहीं लगती है, तो ये मुद्रा करने से स्वास्थ्य केंद्र पर, तेजस केंद्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहां का स्राव एकदम संतुलित होता है, जो भी ग्लैंड्स वहां से जुड़ी हुई है अच्छा है। ये मुद्रा करने से थायराइड के स्राव संतुलित होते हैं। आप सब जानते हैं थायराइड 2 तरह की होती है, हाइपो और हाइपर। दोनों तरह के स्राव संतुलित होते हैं, फिर भी ये सावधानी रखनी चाहिए, अच्छे ढंग से और व्यवस्थित करनी चाहिए मुद्रा, जिससे इसका कोई गलत इफेक्ट ना आए। तो एक अच्छे जानकार व्यक्ति की देख रेख में कुछ अप डाउन हो तो उनकी राय लेते हुए करनी चाहिए। स्त्री लोग के लिए, लीवर के रोगों के लिए मुद्रा बहुत रामबाण है। अगर इस मुद्रा के साथ उज्जयी प्राणायाम, आप सब जानते हैं, गले को संकुचित करके सांस भरते हैं तो गले से आवाज आती है, इस तरह अगर इस मुद्रा में उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन
करें तो जीवन भर गले के रोग नहीं होते हैं। इतनी अच्छी मुद्रा है। चयापचय की क्रिया इस मुद्रा से सही होती है। नाभि के आसपास के जितने भी अंग प्रभावित होते हैं, मंदिरों में शंखनाद के बाद जिस तरह कपाट खुल जाते हैं, तो ये मुद्रा करने से हमारे अंदर के कपाट खुल जाते हैं, भीतरी कपाट खुल जाते हैं। देखिए एक एक मुद्रा से कितना लाभ है, और हम लोग तो कितने लोगों पर आजमा चुके हैं। एडवांस योग भाई पारसमल दुगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग मुद्राएं करते हैं, वीडियो देख के करते हैं, और उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। प्रेक्षा ध्यान का एक सहायक अंग है मुद्रा, इससे इतना लाभ है। और प्रेक्षा चिकित्सा को अगर पूरे अपनाई जाए, जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समताल श्वास प्रेक्षा, इसके साथ आपको वो प्रयोग या तो समताल श्वास प्रेक्षा करो या दीर्घ श्वास प्रेक्षा करो, इससे आपको अच्छा लाभ मिलता है। अब मैं आ रहा हूं, अर्चना जी ने कहा ये कंप्यूटर की दुनिया है, लोगों को कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, और गर्दन की, सर्वाइकल की या स्पॉन्डिलाइटिस आदि कई, स्लिप डिस्क, कमर दर्द आदि कई तरह की तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैं आपको मुद्रा बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल मुद्रा बताना चाहूंगा, जो एकदम सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, और राइट हैंड से ये अपान मुद्रा। ये दोनों ही मुद्राएं एक साथ की जाती है, तो इससे गर्दन के दर्द में अच्छी राहत मिलती है। सिंपल है, आप खाली ऐसे बैठ जाइए। मुद्राएं आप कभी भी कर सकते हैं, ट्रेन में, बस में, उठते बैठते चलते फिरते। लेकिन अगर बैठकर व्यवस्थित रूप से करेंगे तो लाभ अच्छा मिलता है। बाकी ड्राइवर गाड़ी चला रहा, पीछे बैठकर कर लो, हवाई जहाज में बैठे कर लो, ट्रेन में बैठे हुए हो तो कर लो। आप मुद्राएं अपना इफेक्ट दिखलाएगी। जैसे ही मुद्रा होगी तो हमें लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको इतनी पावरफुल मुद्रा बता रहा हूं, अभी करो तो अभी लाभ, लेकिन 15-20 मिनट करना पड़ता है कि मुद्रा, उतनी हम नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरुदंड मुद्रा इसका नाम है। पहले ऐसे मुट्ठी बंद करें, देखिए, और अंगूठा ऐसे ऊपर रखें, और फिर दोनों हाथों को इस तरह। देखिए ये मुद्रा वैसे वज्रासन में की जाती है या फिर कुर्सी पर बैठ के की जाती है, लेकिन मैं अभी कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और सुखासन में हूं, और कुर्सी पे इतना एरिया भी नहीं कि मैं वज्रासन लगा के बैठ सकूं। तो आप देखिए ये मुट्ठी बंद करने के बाद दोनों थाई पर ये हाथ रखकर, और इसको बाहर की साइड खिंचाव देना है। आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। इस मुद्रा का नाम है सर्वाइकल मुद्रा। गर्दन के साथ मन के इससे प्रभावित होते हैं। यह मुद्रा करते समय डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना। 10 से 15 मिनट ये मुद्रा कर सकते हैं, दिन में 2 बार करिए। इससे आपके सर्वाइकल के मणकों में कुछ भी तकलीफ होगी, गर्दन की तकलीफ होगी, तो इससे दूर हो जाती है। इसके साथ हमें महाप्राण ध्वनि, जब 10-15 मिनट ये मुद्रा हो जाए दीर्घ सांस के साथ, फिर आप महाप्राण ध्वनि 10 बार करिए। अभी हम 2 बार करेंगे, केवल आंख बंद। एक बार और। इस तरह 10 बार कर सकते हैं। ये मेरुदंड की मुद्रा है, सर्वाइकल के लिए स्पेशल मुद्रा है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे हम। उस मुद्रा का नाम है लंबर मुद्रा। अब मुट्ठी वैसे ही बंद रहेगी, मेरुदंड मुद्रा, अंगूठा ऊपर की ओर, दोनों हाथ घुटने पर रखिए। विशेष ध्यान रखें, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर दोनों पैर नीचे जमीन से सटे हुए हो, तब करेंगे तो एकदम अच्छा लाभ मिलता है। अंगूठे को ऊपर की ओर खींचना है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क में यह मुद्रा जबरदस्त काम करती है। या तो इसमें आप समताल श्वास का प्रयोग करिए, या इसमें आप डीप ब्रीदिंग का प्रयोग अवश्य करिए इसमें। और इस ये प्रयोग करने के बाद हमें 10 बार ओम की ध्वनि करनी चाहिए। इस तरह ओ और म में आधा आधा समय लगना चाहिए। श्वास भरें, ओम,
एक बार और। इस तरह 10 बार ओम की ध्वनि कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरुदंड की 2 और मुद्राएं हैं, और अभी नेक्स्ट टाइम कभी सेशन लेके तो बताएंगे। अभी आपको घुटने के लिए मैं स्पेशल प्रयोग बता देता हूं। ये 2 मुद्रा करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में बेल्ट बनते हो, वो भी निकल जाते हैं। और इसके साथ शंख मुद्रा अगर करेंगे और ऊपर की ओर रखेंगे, देखिए, तो उससे भी सर्वाइकल के मणकों में जो तकलीफ होती है वो दूर हो जाती है। लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर की ओर है, राइट हैंड की मुट्ठी में बंद करिए और इस शंख की आकृति बना लीजिए और इस तरह रखिए और समताल श्वास का प्रयोग करिए इसमें। इससे भी गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। तो अब हम घुटनों की तरफ आएंगे। घुटनों के लिए स्पेशल मुद्रा। अब घुटनों की अनेक बीमारियां होती है, अनेक तरह के रोग होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की तकलीफ होती है। वैसे उसके कई कारण हैं। घुटने हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, नृत्य में, पूजा करने में, कोई भी काम करने में घुटनों पर इफेक्ट आता है और घुटने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चाहे हम सिर पर वजन उठाएं, चाहे हाथों में वजन रहे, चाहे कंधों पर वजन रहे, लेकिन इससे घुटने प्रभावित होते हैं। संधिवात, गठिया, सबसे पहले हमारे घुटने प्रभावित होते हैं। अत्यधिक श्रम करने के कारण, मोटापा होने के कारण, हेरिडिटी होने के कारण, जो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, उस कारण भी घुटनों में तकलीफ होती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को चोट लग गई तो कार्टिलेज घिस जाता है, हड्डियों में गैप हो जाती है, और निष्क्रियता के कारण। एक चीज आप ध्यान रखिए, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, पूरा अगर घुटनों पर ही लिया जाए तो भी ये आपका 1 घंटा इसी में चला जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे अंगुलियों का जॉइंट हो, चाहे घुटने का जॉइंट हो, चाहे कंधों का जॉइंट हो, हर जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, उनमें मूवमेंट करने के लिए हमारा शरीर ऑटोमेटिक एक तेलीय पदार्थ बनाता है, जिसे साधारण भाषा में तेल भी कह सकते हैं। वो जहां जहां जॉइंट होता है वहां सप्लाई करता है। अगर हमारा हलन चलन होता है, हम काम करते हैं रेगुलर, जॉइंट्स जब वर्क करते हैं, तो यहाँ कोई पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, और हमारे सभी जॉइंट व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन निष्क्रियता के कारण, हलन चलन नहीं होने के कारण आजकल वर्क कम होता जा रहा है। घर में भी सब काम करने वाले होते हैं, यहाँ तक कि थाली उठाने वाला भी होता है। तो वर्क कम हो रहा है, हलन चलन कम होने से शरीर तो उस तेलीय पदार्थ की, चिकनाई पदार्थ की सप्लाई करता रहता है, तो वो वहां जमा हो जाता है। क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो पाता है तो जमा हो जाता है, और वहां फिर फंगस पैदा हो जाता है, तो वहां दर्द होता है। तो डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा उस लिक्विड को बाहर निकालते हैं, और एक बार रिलीफ मिल जाती है, फिर भी वो पुनः हो सकता है। वायु के कारण और भी कई कारण है जिससे घुटनों का दर्द होता है। सभी तरह के दर्दों के लिए पारस मुद्रा, पूरे विश्व में पारस मुद्रा से एक तहलका मच गया है कि घुटनों के दर्द में बड़ी इफेक्टिव है। वैसे मुद्राएं काफी है, लेकिन अभी घड़ी में 9:30 तो बज रहे हैं, लेकिन 5-7 मिनट में संपन्न कर लूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। और वैसे सब्जेक्ट तो इस पर घंटों घंटों हम बोलते हैं, और गुरुदेव की कृपा से जहाँ हमारे प्रोग्राम होते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं, वहां पब्लिक कभी नहीं बोलती बंद कर दो, हमें बोलना पड़ता है अभी बंद करते हैं क्या, ऐसा सामने से पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तब बंद होता है। घंटे की जगह 2-2, 3-3 घंटा चला जाता है प्रोग्राम। तो मैं आपको विशेष तौर से अब इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्या कारण है, क्यों होता है, लेकिन शॉर्ट में मैंने बता दिया।
अब मैं आपको मुद्रा बता रहा हूं। पारस मुद्रा बड़ी इफेक्टिव है। सबसे पहले आप हाथ जोड़िए, पारस मुद्रा नंबर 1। हाथ जोड़ने के बाद अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दीजिए, इस तरह दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीट। फिर ये सीने से लगा लीजिए। अब धीरे धीरे अंगुलियों में घर्षण करते हुए अंगुलियों को बाहर निकालिए, स्लोली स्लोली, कोई जल्दबाजी ना करें। इस तरह अंगुलियों में जब घर्षण होगा तो यहाँ पर दर्द होगा। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है तो जरूर दर्द होगा। हम केवल 5 बार करके देखेंगे। दूसरी बार इस तरह स्लोली अंगुलियों पर पूरा प्रेशर आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 2 3 4 5। तो एक बार में आप 5 से लेके 25 बार ये मुद्रा कर सकते हैं। ये मुद्रा नंबर 1 करने के बाद ऐसे अंगुलियों को दबा दीजिए तो थोड़ा अंगुलियों में रिलैक्स हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरी मुद्रा करना है, पारस मुद्रा। इसमें उल्टा हाथ जोड़िए आप, उल्टा इस तरह। अब अंगुलियों में अंगुलियां उल्टी फंसाइए, इस तरह देखिए ऐसे। और अभी यहाँ रखिए आप। अंगुलियों को सीधी कर लीजिए और धीरे धीरे घर्षण करते हुए निकालिए। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है तो पारस मुद्रा नंबर 2 में बड़ा जबरदस्त दर्द होता है, आप चेक करिए। धीरे धीरे निकालिए। 1, पूरा प्रेशर, घर्षण आना चाहिए अंगुलियों में। 2, 3, 4, 5। अगर आपको घर्षण करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए और यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, जिससे मुद्रा करने में आसानी हो जाती है। हर मुद्रा को करने के बाद ऐसा प्रेशर देना जरूरी है जिससे कि अंगुलियां हमारी बैलेंसिंग हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इतनी जोर से भी नहीं करना चाहिए कि अंगुलियां छिल जाए। धीरे धीरे क्रमबद्ध हमें आगे बढ़ना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। अब मैं तीसरी मुद्रा आपको बता रहा हूं, पारस मुद्रा नंबर 3। ऐसे हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर करिए, राइट हैंड की 4 अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की 3 अंगुलियों को इस तरह पकड़ लीजिए और दबाइए और यहाँ घर्षण करिए ऐसे स्मूथली। नीचे ऊपर देखिए अंगुलियों में दर्द हो रहा हो, इस तरह। ये तो 2 मिनट से 5 मिनट तक ये मुद्रा कर सकते हैं। पहले इस हाथ में करिए, फिर इस हाथ में करिए। इससे आपको घुटने के दर्द में अच्छी राहत मिलेगी। देखिए घुटने का दर्द एक जैसा नहीं होता है। कई लोगों को घुटनों के साइड में दर्द होते हैं, कई को आगे पीछे होते हैं, कई को ऊपर नीचे होते हैं। तो सभी तरह के दर्द में मुद्राएं जबरदस्त काम करती है। ज्यादा जानकारी के लिए एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या गूगल पर जाकर पारस मुद्रा सर्च करेंगे तो भी मिलेगी। हमारी बुक है मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, अभी इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल और मलयालम में अवेलेबल है। और ये प्रेक्षा योग रश्मियां, जो मैंने पहले प्रयोग बताए थे आपको, कुछ प्रयोग स्वास्थ्य पेय आदि बताए थे, वो इस बुक में है, प्रेक्षा योग रश्मियां। ये बुक जहां भी है, जिन घरों में है, वो टेबल पर पड़ी रहती है। लोगों को जब भी तकलीफ होती है तुरंत बुक खोल कर देखते हैं और समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। और गुरुदेव की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से सब लोगों का भला हो रहा है, लाखों लाखों लोगों का भला हो रहा है। और यह वर्ष परीक्षा कल्याण वर्ष भी है, तो इस वर्ष
पीपीए बहुत जबरदस्त कार्य कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब वैसे घड़ी में 9:35 हो रहे हैं। अभी आपकी कोई क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट में पूछ सकते हैं। तो मैं यही, आपकी अनुमति हो तो यही संपन्न करूं या एक आध मुद्रा और बताऊं? प्रश्न वो ले लेते हैं पारसमल साहब, क्योंकि हाँ बस लोगों में क्वारी जिज्ञासा रहती है। हाँ। हाँ हाँ, ओके ओके, ले लीजिए आप। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ रेज कीजिए। एक मेरा प्रश्न था सर, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। इसमें ये देखा गया है कि ये हाँ देखा बोलिए। गया है कि बाल मतलब हेयर्स में काफी डंड्रफ्स होते हैं, और हाँ हेयर फॉल्स भी काफी समय से पहले वाइट होने लगते हैं या फिर हेयर फॉल होते हैं। तो हाँ, इसके लिए कुछ ऐसा योग है क्या इसके अंदर? जैसे कम उम्र में बालों का वाइट होना, इसके लिए क्या है, आज या जो मतलब जो हमारा भोजन है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो उस हिसाब से बालों का वाइट होता है। फिर भी अगर ये देखिए आप, ये मुद्रा करेंगे, ये नाखून घर्षण, इससे राहत मिलती है। और एक विशेष प्रयोग आपको बताना चाहूंगा मैं, ब्लू कलर की कांच की बोतल, पिको ब्लू कलर की कांच की बोतल आती है, सुन रहे हैं जी क्या आप? जी जी हाँ जी। हाँ, उसमें हम्म, थर्ड फोर खोपरेल का तेल भरिए, थर्ड फोर, और उसको धूप में रखिए 45 दिनों तक, ऊपर कोक लगाकर 45 दिनों तक धूप में रखिए उसको। जी। और सुबह रखना है, शाम को लेना है, कांच उसका साफ कर देना है, लकड़ी के गट्ठे पर रखना है, ऊपर कोक लगाना है। हम्म। वो तेल आप यूज करेंगे तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बालों में वैसे देखिए मेरे भी बाल आपको एकदम क्रिकेट का ग्राउंड दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयोग करने पर जरूर लाभ मिलता है इससे, क्योंकि जब तक हम लोगों ने ये समझा तब तक क्रिकेट का ग्राउंड बन चुका था हमारा। हाँ, बोलिए सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे को एक चीज पूछना है, पैर के जो नीचे तलवे होते हैं ना एकदम, वहां हाँ, दर्द रहता है, उसके लिए क्या क्रिया कर सकते अभी हैं? आपको जो बताया ना मैंने प्रयोग, आप हम्म। लास्ट में जुड़े क्या, तेल नहीं मालिश नहीं, वाला प्रयोग, हाँ मालिश। वो आप करिए, 5 मिनट रोज करिए सोने से पहले दोनों पैरों पर, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। धन्यवाद। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप पूछ लीजिए, आप जो भी क्वारी जो। प्रवीण जी, अदरवाइज वी कैन डू द क्लोजिंग पार्ट, एंड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो क्लोजिंग पार्ट की बात भी ले लेते हैं। हाँ हाँ। एक्चुअल में आज का पूरा जो एंटायर पूरा जो सेशन रहा, एक एक चीज को बहुत क्लियरली आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो मेरे हिसाब से मेरा ये जो प्रश्न था वो आउट ऑफ द ट्रैक था, क्योंकि इसके बारे में आपने डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। बट जो भी आपने कमर के बारे में, घुटनों के बारे में, और जो सारी चीजें आपने आज जो डिस्कस की, वो इतनी क्लियर थी मेरे समझ से। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा ही, अगर जिसके दिमाग नहीं चलता हो वो अगर नहीं समझ पाया तो बात अलग है। अदरवाइज बहुत सरलता से, बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करके, बहुत सारी योग का आपने जो आज डिस्कशन किया उसको मतलब अगर नियमित रूप से अगर किया जाए तो आप जैसा बता रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों का और जो छोटी छोटी बीमारी जो हमें हर दिन एक तकलीफ देती है, उससे भी हमें इसका निवारण मिल सकेगा। इसका इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज आपने बताया। आपका जो पहला सेशन रहा आउटराइटली बहुत अच्छा रहा। लोगों की इंफॉर्मेशन, जैसे अर्चना जी आज नहीं जुड़ पाई क्योंकि उनकी कोई मेडिकल इश्यूज थे, इस वजह से नहीं जुड़ पाए। लेकिन इस आज के सेशन का और जो पहले वाले जो आपका सेशन रहा, उसके ऊपर में लोगों की काफी क्वेरी जो हुआ करती थी वो काफी रिजॉल्व हुई। और आज का भी मैं बता रहा हूँ स्पष्टतः है कि मतलब जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने इतना डिटेल में इतना बढ़िया तरीके से हर एक प्रॉब्लम्स की, सर्वाइकल हो, कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से आपने बताया। और जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में भी और आपने भी बीच में आपने इंफॉर्मेशन दी, आपके यूट्यूब चैनल, आपके जो सोशल मीडिया चैनल है,
जिस किसी को भी इससे कोई भी स्पेसिफिक बीमारी का या कोई भी स्पेसिफिक तकलीफ की अगर रेजोल्यूशन लेना हो तो यह पूरा तरीके से अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। हर कोई इसका लाभ ले सकता है। और आपकी ऊर्जा देखकर और आपका जो मतलब आपने जो आज हम लोगों के लिए इतना जो समय निकाल कर सारी चीजें मतलब व्यवस्थित तरीके से हम लोग को जो बताई उसके लिए बहुत 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 ओम अरम। दिनेश जी, आप अगर कुछ बोलना चाहें। यस डेफिनेटली सर। बनते परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। ये हमारा सौभाग्य है कि पारसमल जी का टाइम हमें मिला है और इतने व्यवस्थित तरीके से इतने मुद्राओं के बारे में बताना। सही बताया आपने कि टेक्नोलॉजी तो हम रोज आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन नई नई बीमारी आ रही है और उस बीमारी में चलो बूढ़े तो जो लोग सफर कर ही रहे हैं, लेकिन यंग लोग बच्चे लोग भी आजकल ग्रस्त रहते हैं बीमारियों में। तो जो हमारे पास जो खजाना है, एटलीस्ट आयुर्वेद है या मुद्राओं का ज्ञान है, जो हमारे पास जो खजाना है और जो पारस मलसा इतने व्यवस्थित तरीके से बताते हैं। वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ वो आज जुड़े हुए हैं और हम लोग टीपीएफ में कुछ अपने जो इश्यूज हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, क्रॉनिक इलनेस जो लंबे समय तक जिसका निवारण नहीं होता है, मेडिकल बीमार जो मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी के और जो अन्य मेडिसिन और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, शायद आजकल लोग उस साइड इफेक्ट से ज्यादा बीमार है बीमारी के अलावा। तो विदाउट मेडिसिन का जो पारस मलसा जो प्रयोग बता रहे हैं, हेड्स ऑफ एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच पारस मलसा कि आप जुड़े, आप निवेदन पे आप जुड़ते रहते हैं। आई थिंक ये आपका भी सहयोग हमारे साथ रहता है, तो बहुत बहुत कृतज्ञता। आप जुड़ते हैं और हम हमें भी बहुत लाभ मिलता है और आगे भी हम लोग मिलेंगे और भी सेशंस करेंगे। और थैंक यू प्रवीण जी, आपने भी आज संचालन किया है। अर्चना जी के एब्सेंस में आज का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ है, तो थैंक यू ऑल्सो प्रवीण जी एंड द एंटायर टीम आज का सेशन चलाने के लिए। ओम हर। एक मिनट में बोलना चाहूंगा। अर्चना जी ने बहुत मेहनत की और खुद देखिए योग संयोग की बात है, तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, बाकी उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और वैसे मैं आपको बोलूं तो ये घुटने की जो मुद्रा है बहुत प्रभावशाली है। खाली छोटी सी बात समझ करूंगा। अजीत कुमार जी स्वामी जो महेंद्र कुमार जी स्वामी के साथ में थे, उनको घुटने की जबरदस्त तकलीफ हो गई। इन्होंने 3 मुद्रा करके 5 दिन में घुटने ठीक कर लिए, केवल 5 दिन में। ओम अरम। ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन भी समय की भी सीमा है, तो मैंने आपको बता दिया। और अर्चना जी को एकदम बहुत बहुत धन्यवाद और डबल धन्यवाद। एक्चुअली पारस मलसा आपके जैसे जो साधक है उनका साथ में रहना इसलिए लाभदायक होता है कि जो क्रीम क्रीम जो मुद्राएं हैं, जैसे आपने बताया अपान मुद्रा है, कुल मुद्रा है, हाँ। पारस मुद्रा है, जो बेस्ट मुद्राएं हैं, वो छोटे से समय में इतना कारगर मुद्रा आप बता देते हैं और सबको लाभ मिलता है। तो आई थिंक योर एक्सपीरियंस एंड योर टाइम शेयरिंग, जो आप टाइम देते हैं व्यवस्थित तरीके से बताते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत ओम हर हम बहुत बहुत साधु। तो ये सब हो रहा गुरुदेव की कृपा से हो रहा है सब। हाँ प्रवीण जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन। हाँ ओके ठीक है। सर। हाँ। ठीक है। ओके सर, तो एवरी अभी क्या लिखा था, पढ़ने नहीं दिया। ओम अरम। ओम अरम। ओम हर। ओके, वी विल एंड द सेशन। जय जय। जय हिंद। आज की रात उफ।